क्या हाल है दोस्तों, शुक्रिया वापस आने के लिए मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक अनोखा प्रोडक्ट जो आज के डेट में सबका घर में एसेंशियल हो चुका है। ये है स्मार्ट टीवी। ये नॉर्मल टीवी नहीं है, ये स्मार्ट टीवी है। ये बहुत कुछ स्मार्ट फंक्शंस के साथ आता है। इसको आप नॉर्मल कन्वेंशनल टीवी की तरह से यूज मत करिए। इसका जो सारे स्मार्ट फंक्शंस है, जो एडवांस फीचर है, जो आपको डे टू डे एंजॉयमेंट को, आपका एक्सपीरियंस को बदल दे, तो वो सब आपको जानना चाहिए बिफोर आप बाई करिए। और ऑलरेडी आपके पास स्मार्ट टीवीज है तो सारे फीचर्स, सारे फंक्शंस जो स्मार्ट फीचर्स होते हैं उनका कैसे यूज करते हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। प्लस वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्मार्ट टीवी, हाउ टू यूज स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फीचर्स, कैसे हम यूज करेंगे स्मार्ट टीवी का स्मार्ट फीचर्स। हमारे पास आज जो स्मार्ट टीवी वो व्यू इंडिया की तरफ से व्यू अल्ट्रा 4K 55 इंच का स्मार्ट टीवी, ये है व्यू का ब्रांडिंग, छोटा सा ब्रांडिंग दिया हुआ है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ब्रांड भी इंडिया का ही है, बट इन लोगों का जो इनोवेशन लैब बोलिए वो कैलिफोर्निया में है। तो इसलिए ये लोग अपने आप को व्यू इंडिया और व्यू टीवी कैलिफोर्निया के हिसाब से प्रमोट करता है, क्योंकि एज ए इंडियंस हम लोगों को बाहर कंट्री का नाम और बाहर कंट्री का प्रोडक्ट ज़्यादा फैसिनेट करता है। इसीलिए कंपनी अपना स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से प्ले करता है। बट ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। चलिए अभी हम टीवी को ऑन करके देखेंगे कुछ सैंपल्स, कैसा है इसका पिक्चर क्वालिटी, कैसा है वीडियोस, ऑनलाइन में कैसे वीडियोस चालू होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है वो भी बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। मैं टीवी ऑन कर दिया। चलिए हम देखेंगे अभी टीवी में क्या क्या फंक्शन है। ये रहा हमारा टीवी ऑन हो चुका है। ये है आपका आज मेन डिस्प्ले आ चुका है। तो मेन डिस्प्ले में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपका देख ले, पहले सबसे जो ऊपर है ये है आपका वॉइस असिस्टेंट। आप वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कुछ भी आपको सर्च करना हो, देखना हो, तो आप बात करके ये सर्च कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। अच्छा, मैंने प्रेस किया तो बोला गूगल असिस्टेंट इज़ नॉट रेडी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद वो रेडी, ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। मैं वो भी दिखा दूंगा। ओपन यूट्यूब, देख लीजिए। मैंने बोला ये ओपन यूट्यूब, तो अच्छा सिर्फ ओपन ही रीड कर पाया। दोबारा करते हैं। ओपन यूट्यूब, यूट्यूब खुल रहा है। देख सकते हैं यूट्यूब ऑन हो रहा है। आप वॉइस असिस्टेंट के थ्रू वॉइस कमांड देके अपना स्मार्ट टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए कोई ये कंटेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है, कैसे प्ले करता है इसे। पिक्चर क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कैसे होता है। ये डॉल्बी, ये विजन के साथ ये टीवी आता है तो इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर क्वालिटी का मोड भी आता है, उसमें हम चेंज करके देख लेंगे कैसा है पिक्चर मोड, क्या डायनामिक में चल रहा है। तो ये आपका एनवायरनमेंट का लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक ये ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देंगे तो आप जो स्टैंडर्ड टीवीज़ का, कन्वेंशनल टीवीज़ का जैसा ब्राइटनेस होता है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल, जो नेचुरल्स लगता है तो वो वैसा वाला ब्राइटनेस आपको इधर नेचुरल मोड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या है देखेंगे। क्रिकेट मोड है। ये एक अनोखा फीचर्स है जो व्यू के टीवी के साथ आते हैं। जो अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो बॉल्स कभी कभार दिखाई नहीं देता, और इस मोड पे आप दे देंगे तो आपको बॉल्स क्लियरली दिखते हैं। तो आपको छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स भी आपको वेरी क्लियरली दिखेंगे। तो ये आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को, शार्पनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से इसको वो फंक्शन अचीव हो पाता है। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा मोड में आप डालेंगे तो थोड़ा ब्राउनिश मोड आ जाता है, तो सिनेमा जैसा जो टोन आता है, कलर टोन, वो फील होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा पिक्चर मोड है। नेक्स्ट है हमारे कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड में आप खुद अपना ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं चेंज कर रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट को, थोड़ा हाई पे लेके जाता हूँ। मैंने कॉन्ट्रास्ट को एकदम हाई कर दिया है। कलर को थोड़ा और डीप करता हूँ, देखते हैं कैसे आता है। कलर को भी मैंने डीप कर दिया, उसके साथ शार्पनेस को भी हम बढ़ाते हैं। शार्पनेस को भी थोड़ा करते हैं। टिन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ये ज़्यादा नहीं ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। चलिए कलर थोड़ा कम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करते हैं। अब शायद सही लग रहा है। थोड़ा सा प्रेस घटा देंगे, कलर भी थोड़ा कम कर देंगे। ये था हमारा कैलिब्रेटेड मोड में, हम इसको ऑटो सेट कर सकते हैं।
उसके नीचे क्या फंक्शन है देखते हैं। एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग्स में क्या है, कलर टेम्परेचर हम उसको लो रखते हैं, मिड हाई आप सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर आप कैसे रखते हैं, आप तो आइज़ को इम्पैक्ट ना आए इसलिए आप लो में रखिए, तो आपको आइज़ में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। और नॉइज़ रिडक्शंस को हम हाई कर देंगे तो नॉइजेस जो भी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। डिजिटल नॉइज़ रिडक्शन को भी हम हाई कर देते हैं तो इसके थ्रू हमको नॉइजेस कम हो जाएंगे। एक्टिव कंट्रास्ट को हम कर सकते हैं, मीडियम में रख सकते हैं या हाई कर सकते हैं, तो कंट्रास्ट लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। कलर फेस में देख ले, नेटिव है, ऑटो है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये बस कलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा किस हिसाब से आपको ऑटोमेटिक चलाना है या नेटिव के हिसाब से चलाना है। जिस तरह से फॉर्मेटेड है आपका कंटेंट उस हिसाब से चलेगा, या ऑटोमेटिक एज पर सिस्टम एडजस्टमेंट के हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से चलेगा। फिर कैलिब्रेशन में कलर ट्यून कर सकते हैं आप। उसके बाद वाइट बैलेंस को आप बड़ा किस पॉइंट बेसिस में आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ऑफसेट, जी ऑफसेट, ग्रीन, तो ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 20 पॉइंट्स को भी अगर हम ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। चलिए मैंने इसको भी ऑन कर दिया। नेक्स्ट क्या है देख लेंगे। गामा, गामा में आप 2.0 से 2.4 तक जा सकते हैं, और बीट के बाद BT 1886 तक भी जा सकते हैं। मैं 2.4 में ही रखूँगा, विच इज़ बेटर। गामा कैलिब्रेशन में इनपुट लेवल है, आप गेन आपको चाहिए तो गेन कर सकते हैं, तो रिस्टोर भी का ऑप्शन है। RGB ओनली, ये RGB भी सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर टोन चाहिए उस मोड को भी आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्लाई पिक्चर सेटिंग्स टू करंट सोर्स और ऑल सोर्स, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और पूरा सब कुछ जो भी आपने चेंजेस किए उसको रिसेट भी कर सकते हैं। और बैकलाइट जो है, ये बैकलाइट आप डायनामिक करके रखेंगे तो आपके एनवायरनमेंट का लाइट के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। अगर ऑफ करके रखेंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको 100 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साउंड का फीचर्स भी हमको एक्सेसिबल हो जाता है डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट में। तो सिस्टम साउंड आपको चाहिए या आपको एक्सटर्नल साउंड चाहिए तो आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन है साउंड मोड आता है, स्टैंडर्ड मोड आता है, देन थिएटर मोड आता है, देन स्पोर्ट्स मोड आता है, देन म्यूजिक मोड में आता है, स्पीच आता है, देन लेट नाइट, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। 6 ऑप्शंस आपको साउंड मोड में मिल जाते हैं। और स्पीकर्स कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, टीवी का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, ARC से हम कोई एक्सटर्नल साउंड बार या साउंड होम थिएटर यूज़ कर रहे हैं, या ब्लूटूथ से कुछ स्पीकर या साउंड बार यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम इधर से हम सेट कर सकते हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ट्रू बेस HDX। ट्रू बेस HDX बहुत ही इफेक्टिव है, आपको बेस रिचनेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका बेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रू साउंड एक्स जो होता है, ये आपको वर्चुअल जो DTS साउंड है क्वालिटी को एनहेंस करता है, तो आपका साउंड पूरा आपका घर में घूमता है। और डायलॉग क्लैरिटी आप ऑन रखेंगे तो वॉइस क्लैरिटी, जब डायलॉग्स मूवीज़ चल रहा है तो डायलॉग्स को बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। ट्रू वॉल्यूम HD को आप ऑन रखेंगे तो HD हाई क्वालिटी डेफिनेशन साउंड ही आपको आउटपुट में मिलेगा। वॉल माउंट सेटअप को ऑन करते हैं तो अगर आप वॉल माउंट आपने टीवी का सेटअप ऑलरेडी कर दिया है तो उस हिसाब से साउंड आपका नीचे से आने लगेगा। एडवांस सेटिंग्स में क्या है, आपको बैलेंस करना, दोनों स्पीकर में बैलेंस रखना है, तो किसी एक तरह का स्पीकर को आप ज़्यादा जोर देना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल ऑप्शन है। डिजिटल ऑडियो आउटपुट में आपके पास डॉल्बी डिजिटल प्लस है, डॉल्बी डिजिटल है, PCM है, पास थ्रू ऑटो। आप ऑटो सेट कर सकते हैं या आप चाहते हो अपने आप से सेट कर सकते हैं। डिजिटल ऑडियो डिले, कुछ अगर आपको डिले करवाना है थोड़ा तो आप इधर से सेट कर सकते हैं। लिप सिंक्रोनाइजेशन अगर गलत हो रहा है तो उसको आप सेट कर सकते हैं इधर से। उसके बाद इक्वलाइजर भी आपको मिल जाएगा, आप इक्वलाइजर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हेडफोन मोड, आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं या ईयरबड्स कनेक्ट करते हैं तो आप इधर से आप उसको सेट कर सकते हैं, सिर्फ ईयरबड्स में ही चलने लगेगा। और हेडफोन्स का वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि कोई हेडफोन कनेक्टेड नहीं है टीवी के साथ, ठीक है। अच्छा मैं इसमें रिसेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो भी सेटिंग्स किया था। हम लोग नेचुरल पे वापस आ जाएंगे। चलिए इसको अभी हम डायनामिक कर देते हैं। ऑडियो ओनली मोड में अगर आप क्लिक करते हैं सिर्फ आपको विजुअल्स कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ऑडियोज आते रहेंगे, तो आप म्यूजिक मोड के लिए अच्छी है, ठीक है। फिर से वापस आ गए हम लोग। स्लिप टाइमर, अगर टीवी को स्लिप मोड में लेके जाना है तो स्लिप टाइमर से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। इतने टाइम के बाद आपको टीवी को देख चलाना नहीं है। हेल्प में आपको सिस्टम मैसेज और सिग्नल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब हम अभी ऑडियो मोड में
आप अभी सिस्टम का साउंड, टीवी का साउंड कैसे होते हैं, कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। कोई दूसरा म्यूज़िक चलाते हैं। सर्च करते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िक। इसका साउंड टेस्ट करेंगे अभी। ये थिएटर मोड में आप देख सकते हैं कैसे होता है। ये म्यूजिक मोड में, इससे पहले हम स्पोर्ट्स मोड देख लिए हैं। ये था हमारा स्पीच मोड, ये था हमारा स्पीच मोड। थोड़ा वॉल्यूम रिड्यूस कर दें। अभी हम इसका स्मार्ट फीचर सारे देखेंगे। टर्न ऑन माई लैम्प, टर्न ऑन माई लैम्प, टर्न ऑन माई लैम्प। Sorry, it looks like Wipro bulb isn't available right now. टर्न ऑफ माई विप्रो लाइट, All right, turning Wipro bulb off. टर्न ऑन माई विप्रो लैम्प। Sure, turning Wipro bulb on. तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप टीवी के थ्रू वॉइस कमांड में ही आप सारे स्मार्ट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप कुछ भी टाइप करना है तो इधर से आप टाइप करके उसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं अपना लाइट बंद कर देता हूँ। टर्न ऑफ माई लाइट, Sure, turning Wipro bulb off. इधर से हम कोई इनपुट सेट कर सकते हैं। आपको कोई चैनल दिखना हो, HDMI केबल से कुछ देखना हो या कंपोजिट केबल से कुछ कनेक्ट करना हो तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मैं बस इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा हूँ इसको। ये देखिए आप, मेरा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। सेटिंग्स में आपको सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, पिक्चर, साउंड्स, पैरेंटल कंट्रोल, ठीक है, और नेटवर्क, अकाउंट, साइन इन, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ऐप्स का भी कितने सारे ऐप्स आपका इंस्टॉल है सब आपको मिल जाएंगे इधर से। इतने सारे ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, आपको डिटेल में दिखाता हूँ वो भी। डिवाइस का प्रेफरेंस भी आप सेट कर सकते हो, जैसे मोबाइल में होता है, सेम रेट टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, इनपुट से लेके स्टोरेज। इसका 16 GB स्टोरेज है, साथ में मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा के रखता हूँ, तो इसको 1 TB का भी है। आप होम स्क्रीन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इधर से, कौन सा चैनल दिखेगा आपका होम स्क्रीन में, सब आप इधर से सेट कर सकते हैं। आप इधर से आपको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, रीऑर्डर गेम का भी आप रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या ऐप्स हैं मेरे सिस्टम में। पहला तो यूट्यूब है, अमेजोन प्राइम वीडियो है, इधर से रीऑर्डर,
गूगल असिस्टेंट्स भी आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है ऑलरेडी। स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हैं, जो कि बैक ड्रॉप है वो आप स्क्रीन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दिखा देते हैं, स्टार्ट नाउ करते हैं तो आपको स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन सेवर ऑन हो गया। लोकेशंस भी मिल जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स भी आपको इधर से मिल जाते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं, आपका पूरा डेटा स्ट्रेट हो जाएगा। अबाउट में जाके आपको टीवी के बारे में डिटेल्स भी मिल जाता है। तो एंड्रॉइड का वर्जन आप देख सकते हैं 9 है इसमें। ये अभी तक स्मार्ट टीवीज़ में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट का फीचर्स देखने को नहीं मिला है। ये ऑप्शन आपको डेवलपर ऑप्शन भी मिल जाते हैं इधर से, तो थोड़ी चीज़ आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद रिमोट एंड एक्सेसरीज, आप इधर से ब्लूटूथ डिवाइस कोई भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए। तो मैंने इतने सारे ब्लूटूथ इस पर ऐड करके रखे हैं अभी। एडवांस सिस्टम में आप टाइमर सेट कर सकते हैं, पावर है, पावर स्लीप मोड, पावर बाई मोड, स्टोर मोड कर सकते हैं आपसे। स्टोर मोड कर दिया तो आपको ज़्यादातर फंक्शंस नहीं मिलेंगे, बस वापस आते हैं क्या है ऐप्स में, क्या क्या ऐप्स आपके पास है आप इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब, प्राइम वीडियो, मीडिया फाइल, गूगल प्ले गेम्स, G5, हॉटस्टार, लाइव टीवी, हंगामा प्ले, गूगल प्ले म्यूजिक, स्क्रीन शेयरिंग, फायरफॉक्स आना है, MX प्लेयर टीवी, MX प्लेयर, जियो सिनेमा, स्राफ, हाई ब्राउज़र, नेटफ्लिक्स, फाइल मैनेजर, फाइल कमांडर, फ्लेक्स, एप्टॉइड टीवी, मोवेगो, FX, फाइल मैनेजर, रेडबल टीवी, सेंड फाइल्स टू टीवी, ओके वीडियो, विमेओ, डेली मोशंस, बहुत सारे ऐप्स हैं। इसमें से इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा काम पे आएगा स्क्रीन शेयरिंग्स। ये आपका मोबाइल के थ्रू अगर आपको टीवी को स्क्रीन शेयर के थ्रू आप अपने टीवी से मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों सिर्फ आपको जाके अपने मोबाइल के स्क्रीन कास्ट को ऑन करना है और टीवी में जाके स्क्रीन शेयरिंग को ऑन कर देना है। फिर ये दूसरे ऑटोमेटिकली एक दूसरे को आप पेयर कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबिलिटी ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप अपना मोबाइल का कोई भी कंटेंट टीवी में आप स्क्रीन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते क्या है। अच्छा, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फाइल मैनेजर के थ्रू आप अपना जो भी फाइल स्टोरेज है वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप्स है, सेंड फाइल्स टू टीवी। आप मोबाइल से कोई भी फाइल्स डाउनलोड करके भेजना है टीवी को, टीवी का स्टोरेज में, तो आप इस ऐप के थ्रू आप भेज सकते हो। ठीक है, इस ऐप का कैसे फंक्शंस होता है मैं बाद में दूसरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा। बाकी आपको म्यूज़िक्स का भी ऐप्स बहुत सारे गाना मिल जाएंगे, यूट्यूब म्यूज़िक मिल जाएगा, अमेजन प्राइम म्यूज़िक भी आ चुका है। इस आप प्ले स्टोर में जाके बहुत सारे ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लेंगे हम लोग प्ले स्टोर में जाके क्या क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है। वाईफाई तो कनेक्टेड है, क्यों नहीं हो रहा है? चलिए आप देखेंगे हम रिमोट का क्या क्या फंक्शंस है, कैसे काम होता है। पहले रिमोट देखते हैं। ये रहा रिमोट। रिमोट का बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है, प्लास्टिक मेड है। ये रहा बैक, पीछे से आप बैटरी लगा सकते हैं। 2 बैटरीज है, AAA बैटरीज आपको लगाना होता है। ये सीरियल नंबर दिया हुआ है रिमोट का, देख सकते हैं। सामने सेंसर का पोर्शन दिया हुआ है। रिमोट का भी फ्रंट देख लेंगे। ये रहा रिमोट का फ्रंट का हिस्सा। पावर बटन सबसे ऊपर दिया हुआ है, इसको प्रेस करने से आपका टीवी ऑन ऑफ हो जाता है। इधर आपको लाइट मिलता है, इंडिकेटर लाइट मिलता है, प्लस आपका वॉइस कैप्चर जो माइक है इधर से ही होता है। उसके बाद जो ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स का बटन दिया हुआ है। ये है पावर बटन, इसको आप ऑन ऑफ करने से आपका टीवी ऑन ऑफ हो जाता है। ये माइक का छोटा सा एक हिस्सा दिया हुआ है, आप वॉइस कमांड इधर से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका नेटफ्लिक्स का पावर बटन दिया हुआ है, आप नेटफ्लिक्स डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, यूट्यूब डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, गूगल प्ले डायरेक्ट इधर से आप प्रेस करके कर सकते हैं ऑन। प्राइम वीडियो को आप डायरेक्ट इधर से ऑन कर सकते हैं। हॉटस्टार को आप डायरेक्ट इधर से ओपन कर सकते हैं। फिर इनपुट पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं इधर से। ठीक है, और ये है आपका मेनू बटन, इधर से आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा मेनू खुल जाता है टीवी में। फिर आपको इधर का डी पैड ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्शन पैड बोलते हैं डी पैड शॉर्ट में। आप अप डाउन और लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिलता है। ये वॉइस असिस्टेंट का शॉर्टकट बटन है, इसके थ्रू आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिक नंबर्स चाहिए तो आप इधर से आप उसको एक्टिवेट करके वो भी कर सकते हैं। सेंटर में जो है आपका मेन फीचर्स को, उसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, अनसिलेक्ट करना है, उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अप डाउन का ऑप्शन ये है, डी पैड पूरा है, लेफ्ट राइट का ऑप्शन भी मिल जाता है इधर से। उसके नीचे आपका बैक का ऑप्शन मिलता है,
और ये आपको डायरेक्टली आपको होम स्क्रीन में बैक करने के लिए आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको ऐप्स मेनू भी खुल जाता है। ऐप्स मेनू आपका पूरा खुल जाएगा, इसको होल्ड करके बैक कर सकते हैं। और ये आप कलर सेटिंग का शॉर्टकट आपको मिल जाएगा जैसे। ये एक्चुअली आपको एनालॉग का चैनल कनेक्शंस में ये आपको यूज़ होता है। उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन आपको मिल जाते हैं। फिर इधर से आप डायरेक्ट टीवी में जा सकते हैं अगर आपका टीवी कनेक्शंस है तो, ठीक है। उसके बाद आप म्यूट कर सकते हैं साउंड को, इधर चैनल अप डाउन कर सकते हैं। फिर इधर से आप प्ले स्पीड को चेंज, ये आपका एक्चुअली प्ले पैड है, ये प्ले पैड के थ्रू आप प्ले पॉज को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है आपको कुछ को मैसेज राइट करना है, रीड करना है, इधर से आप कर सकते हैं। और ये पीवीआर जो है आपको वही एनालॉग चैनल में आपको मिलेगा, रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। इतना ही है। और व्यू का ब्रांडिंग है, बहुत ही स्लिम एंड स्लिक के डिज़ाइन बनाया हुआ है व्यू ने, इतना ही सही है। इसके साथ ही स्मार्ट टीवी में आप गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्ट टीवी खरीदते हैं तो आपको एंड्रॉयड का प्ले स्टोर मिल जाता है। प्ले स्टोर से अनलिमिटेड गेम्स आपको मिलता है, वो आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। उसके लिए सेपरेटली आपको एक जॉयस्टिक भी खरीदना पड़ेगा, तो उसके थ्रू आप खेल सकते हैं। प्लस अगर आपको जॉयस्टिक नहीं भी खरीदना है तो आप अपना मोबाइल के थ्रू भी उसको एज जॉयस्टिक मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल भी ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है टीवी के साथ, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल का सारे मैक्सिमम एप्लीकेशंस टीवी में भी आने लगे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारे, यूट्यूब से लेके आपका जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब आ चुका है। इवन ब्राउजर्स भी, थर्ड पार्टी ब्राउजर्स भी आने लगे हैं, ठीक है। फाइल ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी बहुत सारे ऐप्स स्मार्ट टीवी पे आने लगे हैं। अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे स्मार्ट टीवी का। जो प्ले स्टोर फंक्शन में रोज नया नया ऐप्स ऐड हो रहा है। यस, मोबाइल जैसा प्ले स्टोर में इतना अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर तो आपको मिलेगा नहीं, बट इसमें आपको सब कुछ मिल जाते हैं। और अभी बात करेंगे स्मार्ट टीवी का एडवांटेजेस क्या क्या होता है, अगर स्मार्ट टीवी हमको लेना चाहिए या नॉर्मल टीवी में ही हमको चलना चाहिए। वैसे फिलहाल नॉर्मल टीवी आज के डेट में आप बहुत रेयर मिलते हैं। आपको 32 इंच का कुछ वेरिएंट आपको मिलेगा जो ओल्ड प्रोडक्ट है, बाकी सब तो स्मार्ट ही हो चुका है। तो स्मार्ट टीवी का क्या फीचर है जिसका आपको बेनिफिट मिल डेली लाइफ में, जो आप सिर्फ इसको नॉर्मल केबल टीवी के हिसाब से यूज मत करिए। इसका क्या क्या फीचर्स जो है आपको जानना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है उसका। पहला नंबर की बात करते हैं। पहला स्मार्ट टीवी जो है ये आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। और अगर आपने स्मार्ट टीवी चूज किया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड है, तो आप अपना एक इकोसिस्टम जो है, आपका मोबाइल हो गया, आपका स्मार्ट स्पीकर हो गया, आपका कोई भी स्मार्ट होम आईओटी डिवाइस हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, सब एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड रहते हो। तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे को ऑपरेट कर सकते हैं। ये है स्मार्ट टीवीज का सबसे बड़ा और पहला ऑप्शन कि आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हम बात करेंगे कि ये इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन आता है। किसी भी तरह का साउंड सिस्टम हो उससे आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके अपना घर में ही एक होम थिएटर या मिनी थिएटर आप बना सकते हैं। आज के डेट में 65 इंच 75 इंच बड़ा बड़ा स्क्रीन का स्मार्ट टीवी आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आज के डेट में 65 इंच से लेके 75 इंच 85 इंच का स्मार्ट टीवी, बड़े बड़े टीवी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप उनके अपने घर में लगा के होम थिएटर प्रॉपर सेट करके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपने घर को एक थिएटर बना सकते हैं। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कंटेंट की बात करें, आज के डेट में आपको सारे जो न्यू रिलीज कंटेंट है, मूवीज से लेके वेब सीरीज से लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो भी नया नया मूवीज रिलीज होता है, सब आपको स्मार्ट टीवी में इमीडिएट मिल जाएगा। बस आपको एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए होगा। उसके लिए आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट से भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसका लिमिटेड बैंडविड्थ रहता है। तो आप उसमें HD वर्जन तक ही आप अपना टीवी में देख सकेंगे। फुल HD के लिए भी उसका बैंडविड्थ छोटा पड़ जाता है, तब आपको दिक्कत रुक रुक के चलता है, और 4K तो आप चला ही नहीं पाओगे। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है टीवी में हम देख चुके हैं। इसका जो भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें। पहला डिसएडवांटेजेस, आपको कंटेंट्स इतना मिलेंगे कि वो आपको टाइम बर्बाद कर देगा, कि आप इतना एंगेज हो जाओगे कि आपका आंखों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ब्लू रेज की तरफ से, नहीं तो आपको आंखों में प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। जितना बड़ा स्क्रीन है उतना बड़ा एरिया उसको मिल जाता है आपको आइज को एक्सप्लॉइट करने का ब्लू रेज के थ्रू आपको आंखों को एक्सप्लॉइटेशन मिल जाता है, तो आपका आंखों का लाइफ खत्म होने लगता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आपका एक टाइम बर्बाद हुआ है। दूसरा डिसएडवांटेज आएगा। तीसरा, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट टीवीज में वो अर्ली डेज में चल रहा है। जैसे मोबाइल पे चलता था 2012-13 में 14 तक, कि आप एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल खरीद लिया या टीवी खरीद लिया तो उसी में आपको जिंदगी भर चलना हो, जब तक ये डेथ नहीं हो जाता। तो इसका अभी वैसे ही है। और मल्टी फंक्शंस नहीं है, जैसे मोबाइल में मल्टी फंक्शंस कर सकते हैं, टीवी में अभी तक वो फीचर्स आया नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिल्ड होने में। अभी भी टीवी का रैम स्टोरेज 2GB से लेकर 4GB तक ही लिमिटेड है। अगर आपको इतने सारे कंटेंट चाहिए और गेम्स हाई गेम खेलना है तो आपको ज़्यादा GB रैम का साथ चाहिए, जो मार्केट में बहुत ही रेयर अवेलेबल है। तो उसके लिए शायद आपको 2-3 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो
वो वियबल सोल्यूशन नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना स्मूथ एंड फास्ट नहीं है, आपको टीवी को बूट होने में भी थोड़ा टाइम लेता है, तो इतना स्मूथ एंड फास्ट अभी तक नहीं बनाया भी हो या जो भी हो, बट उसका साउंड आउटपुट इतना अच्छा इनहेंस नहीं है, तो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट टू कंपनीज ब्रांड के ऊपर, बट फिर भी थोड़ा बहुत साउंड आउटपुट में वो क्वालिटी इन्हेंसमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो मोबाइल के ब्लूटूथ आउटपुट में बहुत सारे क्वालिटी अपडेट आ चुका है, जैसे आपका AAC आ गया है, उसके ऊपर एप्टेक्स HD आ चुका है, एलडेक आ चुका है, और टीवी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो दिया गया है, बट डॉल्बी एटमॉस का फील आपको तब आएगा आपके पास जब 5.1 चैनल का होम थिएटर्स रहेगा टीवी में, तभी आपको इसका मज़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आज चलिए हम आज इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए मुझे आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।